हम आ गए हैं गुलाब सागर तालाब, जहाँ पे हमारे वृक्ष मित्र परिवार के सदस्य वहाँ पे खड़े हैं और वो इस तालाब के बारे में और यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हैं उसके बारे में विस्तृत से आपको जानकारी देंगे। और ये है हमारे जगदीश जी गज्जा वृक्ष मित्र परिवार से, विष्णु जी व्यास और राजेंद्र बोहरा। अभी जगदीश जी पूरा डिटेल में बताएंगे। सभी पर्यावरण प्रेमियों साथियों को नमस्कार। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो फलोदी का प्राचीनतम गुलाब सागर तालाब है। और इस तालाब के बारे में मैं आपको बताऊं, ये वैसे तो बहुत प्राचीन तालाब है, लेकिन कालांतर में समय की मार से, देखरेख के अभाव में, आंधियों की वजह से, बबूल की झाड़ी की वजह से ये पूरा तालाब एक लुप्तप्राय हो गया था। तो वृक्ष मित्र साथी जो उस समय अपने शिवसा तालाब पर पौधारोपण कर रहे थे, तो उनको सूचना मिली कि इस प्रकार का एक तालाब है जिसका वापस उसको खुदाई करवानी है। इस प्रकार का कार्य है। डॉक्टर दिनेश जी सरमार, संपत जी चांदा, रामदयाल जी थानवी, ये सारे रामसाथ के पास में है। रामसाथ थानवी जो हमारे इस वृक्ष मित्र के संयोजक हैं। तो हम लोग सब जब यहाँ आए देखा तो तालाब तो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर पूरी तरह जैसे भी लगे, हाँ, तालाब पूरी तरह से मिट्टी से पट गया था। फिर सभी ने मिलकर के प्रयास किया, जेसीबी लगाई। एक जेसीबी से क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। उस तालाब में केवल झाड़ियां बबूल की हटा पाए। और फिर गुलाब सागर तालाब से हमारी बहुत सी यादें भी जुड़ी हुई है। हाँ, पूरे फलोदी के बाशिंदे, जब हम भी छोटे थे तो यहाँ आते थे। हम तैरने सीखे। आपके पिताजी पूर्ण प्रकाश जी के साथ में हम यहाँ आते थे। वो हम जब छोटे थे तो वो हमें तैरने के लिए लाते थे। तो ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी था, तो विशेष लगा हुआ था। तैरने का शुरुआत हमने यहीं से सीखा है। यहीं से सीखा है। फिर उस समय क्या हुआ कि सारे वृक्ष मित्र इकट्ठे हुए, फिर योजना बनी और सभी लोगों ने प्रयास किया। जब फलोदी की जन सैलाब यहाँ से जुड़ गया, हमारे दिलीप जी ने, राजेश जी ने, अन्य वृक्ष मित्रों ने जनसंपर्क किया। पब्लिक ने खूब सहयोग किया। कारवां बनता गया। और आज मतलब गुलाब सागर अपने ब्रजमोहन जी बोहरा, ब्रजाबाज जिसको कहते हैं, इस प्रकार अन्य साथी में किसी का नाम याद रखूं, किसी का नहीं बोल पाऊं, सभी ने प्रयास किया। और फलोदी के भामाशाहों ने अपनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई। वो जो डंपर, आज कुंज बिहारी जी जो संसार में नहीं है, माना ठेकेदार जी, और अपने बाप के श्री वल्लभ जी, भागीरथ जी कुचिया के भाई सरपंच डूंगर जी, अन्य कई लोग थे। रामसाह ने सभी से संपर्क किया। दादू जी थानवी चेयरमैन थे, उनकी वाइफ चेयरमैन थी, उन्होंने भी सहयोग किया। और फिर तालाब की खुदाई शुरू हुई। उस समय यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी। उस मशीनों को जो क्या नाम है उनका, हिटाची मशीन है, एक साथ 10 20 डंपर चलते थे और 4 मशीनें लगी। तब जाके ये तालाब जो आप देख रहे हैं अभी तालाब वो खुदाई उसकी हुई, दिखने लगा। और इसमें 40 फुट गहरा इसको खोदा है। और सरकार का इसमें कोई भी योगदान नहीं है, फलोदी की जनता का ही योगदान है। और वृक्ष मित्र परिवार के साथियों ने समय दिया, योजना बनाई और फलोदी की जनता का सहयोग रहा। उसके बाद ये जो भवन यहाँ बना हुआ था, एक साल थी, उस साल को टूटी फूटी साल थी, पुराने जमाने की, मिट्टी की बनी हुई। तो कन्हैयालाल जी व्यास हैं, जागेश्वरी व्यास, उन्होंने कहा कि इसका मैं नवनिर्माण करवाऊंगा। तो फिर उन्होंने अपने खुद के पैसे से इस साल का नवनिर्माण करवाया। आज ये विशाल बरंडा भी बना दिया, चौकी बना, विशाल भी बना दिया। जगह भी होगी और कोई घूमना भी है, लेटरिन बाथरूम भी है, सारी व्यवस्था है। और ये फ्यूचर में मतलब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा फलोदी का गुलाब सागर तालाब। जोरदार स्थिति है। उसके बाद ये बना, उसके बाद में 28 जुलाई 2022 को
हमने यहाँ पौधारोपण का कार्य। मेरे मित्र विष्णु जी ने कहा कि पौधे खड़े हैं, मतलब वो ये जो विष्णु जी हैं इन्होंने कहा कि अपने यहाँ 2022 पौधा लगाएंगे। सभी मित्रों ने कहा कि हाँ ठीक है, तो हम दोनों ने बीड़ा उठा लिया। 28 जुलाई 2022 को यहाँ पौधारोपण की शुरुआत जो की। हमारे पीछे पौधे आप देख रहे हैं, जो 2022 में छोटे छोटे पौधे लगाए थे, जो अभी पेड़ का रूप हो गए हैं। और फिर हम निरंतर यहाँ आते हैं। आज ये पौधे 15-20 फीट की लंबाई तक पहुँच चुके हैं। इस स्थान की जमीन बहुत अच्छी है। उपजाऊ लगभग जमीन 3 सालों से 3 साल के आसपास हो गए, थोड़े ज्यादा, पर ये पेड़ बन चुके हैं। बन चुके हैं। एक बात और आप कौन-कौन से बताऊं, पेड़ लगे यहाँ पे? यहाँ पर हर प्रकार के पेड़ है, बेलपत्र, जामुन, आम, और हमारे जो यहाँ राजस्थान में प्राय पाए जाते हैं नीम, पीपल, बड़, खेजड़ी, और जो भी यहाँ अर्जुन का भी है, गुलर का भी है, और बेर की जारी पेड़ है, विभिन्न तरह के मतलब पेड़ लगे हुए हैं। अन्य प्रकार के पेड़ हैं। पौधे भी है यहाँ पर, जिसमें अपने वो एक बात और बताऊं कि यहाँ पर पक्षी खूब आते हैं। चैत के महीने में अभी काग ऋषि आएंगे, काग ऋषि, जिसको अपन कहते हैं हाडे, अपनी मारवाड़ी भाषा में कौए। तो हमारे दिलीप जी, एक हरीश जी व्यास, विष्णु जी के बड़े भाई, और हम सभी तो आते हैं, राम शाह, राजेश जी, और भी फलोदी के लोग इन कौओं को खिलाने के लिए कुछ दाना लेके आते हैं, और रोज नियमित आते हैं। बनाते थे, यही बनाते थे मल मास में। अभी कुछ अब घर से लेके आते हैं, दिलीप जी नियमित रूप से आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पक्षियों की सेवा भी की जा रही है। और राजेंद्र जी, आप भी कुछ बोलो। ये बोल रहे भाई, विष्णु और जगदीश जी बोल ही रहे हैं, सब बता रहे हैं। ये राजेंद्र जी हैं और मैं विष्णु, हम तीनों पिछले 3 वर्षों से यहाँ नियमित आते हैं। और भी वृक्ष मात्र आते हैं, सभी आते हैं, लेकिन हम चूंकि अब नजदीक रहते हैं तो लगभग अनुपस्थित नहीं रहते। और सभी वृक्ष मित्रों का ये सफल प्रयास है। जो भी कठिन काम होते हैं हमारे, वो राजेंद्र जी करते हैं। हम बका मारसा राजेंद्र जी को याद करते हैं। मशीन लगानी हो, कोई कठिन कार्य होता है तो आज ये वृक्ष जो हैं वो हम सभी को बैठने के स्थान बन गया। आने वाले समय में यहाँ सफाई करके एक बड़ौदी का शानदार पर्यटक स्थल ये बन जाएगा। जिले के लिए एक शानदार पर्यटन स्थल गुलाब सागर तालाब भविष्य में बनेगा, समय में, और उसका कार्य भी प्रगति पे का भी निर्माण हुआ है हमारे इधर पास में। जब चूंकि पेड़ तो लगा लिए, जब बरसात के दिनों में तो तालाब में पानी रहता है, और जब पानी सूख जाता है, हालांकि पानी नल की व्यवस्था है लेकिन नल कम आता है समय से, तो हमारे विष्णु जी के पिताजी के इनके मामा जी हैं, उन्होंने व्यास, श्री कृष्ण जी व्यास, मदन गोपाल जी व्यास की पुण्य स्मृति में श्री नारायण जी व्यास ने यहाँ एक भव्य टांके का निर्माण करवाया है। अभी आपको ये टांका भी दिखाएंगे। इस टांके में 5 से 6 टैंकर पानी आ सकता है, और बरसात का पानी सीधे भरने की व्यवस्था है। टांका जो है वो जल संरक्षण के हिसाब से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इसमें बनाया हुआ है। और आप पौधे प्रोत्साहन हो रहे हैं। आज हमारे मित्र सुरेश जी, वैसे तो ये सूरत में रहते हैं, लेकिन अब यहाँ आए हैं पौधों को देखने के लिए। और तुलसी दिवस के दिन हमारे यहाँ गुलाब सागर भरपूर तुलसी माता है। अभी आपको तुलसियों के भी पौधे देखेंगे, जैसे कि हमारे राजेंद्र जी ने बताया कि आज 25 दिसंबर तुलसी दिवस है, भारत में तुलसी पूजन दिवस है, तो अभी हम तुलसी पूजन भी करेंगे। और मैं जब भी सूरत से आता हूँ तो एक बार गुलाब सागर तालाब जरूर आता हूँ, क्योंकि ये सभी वृक्ष मित्र परिवार वाले मेरे मित्र हैं, और यहाँ पे आके बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, और यहाँ का वातावरण बहुत ही स्वस्थ और सुंदर है। हम यहाँ एक नारा लगाते हैं, वो अपन नारा लगाएंगे जो हमारे वृक्ष मित्रों का पेटेंट नारा है। हरित फलोदी, हरित फलोदी, हरित फलोदी। पेड़ लगाने के बाद हम ये नारा लगाते हैं ताकि हमारी स्मृति में वो पेड़ रहे। किसी का जन्मदिन होता है तभी पेड़ लगाते हैं, शादी की सालगिरह में भी पेड़ लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी। थैंक यू।
सागर तालाब सिर्फ एक तालाब नहीं बल्कि ये एक संदेह है कि अगर हम चाहे तो प्रकृति को फिर से जिंदा कर सकते हैं। आने वाले समय में ये जगह फलोदी का एक खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस बनने वाली है। अगर आपको ये बदलाव पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ फलोदी, हरित फलोदी, जय राजस्थान।